हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th एनसीईआरटी के जो रेस्ट क्वेश्चंस बच गए थे सिलेंडर के सरफेस एरिया के उनको डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सरसाइज 13.2 inner diameter of a circular wall is 3.5 meter and it's 10 meter deep. Find inner surface area and cost of plastering. Question number 7. एक सिलेंडर है, उसकी जो डेप्थ दी गई है वो है 10 मीटर और जो उसकी डायमीटर है वो 3.5 मीटर है। कितनी है? 3.5 मीटर। तो जो उसकी रेडियस हो जाएगी 3.5 बाई 2 मीटर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? इनर कट सरफेस एरिया, और जो डायमीटर दी गई वो इनर डायमीटर, डायमीटर जो दी गई है वो क्या है? वो इनर डायमीटर दी गई है, मींस अंदर से डायमीटर दी गई है। So, इसका फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई RH 2 पाई 22/7 R 3.5 बाई 2 है और हाइट इसकी 10 मीटर में दी गई है। सो उसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से। ये आएगा हमारा 7 5 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 22 इंटू 5 मीन्स 110 मीटर स्क्वायर। अब पूछा गया है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सरफेस। सो ऑलरेडी हमने क्या किया? इनर पर सरफेस एरिया निकाल लिया। इनर पर सरफेस एरिया में अगर हम 1.5 से इंटू कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग मिल जाएगी। तो सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, यह आ जाएगा एरिया इंटू रेट। एरिया कौन सा? इनर का सरफेस एरिया, एंड रेट, रेट हमें क्या गिवन है? ₹40, ₹40। सो 11 4 जा 44, सो ₹4400 जो है उसकी कॉस्ट आएगी प्लास्टरिंग के लिए। Question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. एक cylindrical pipe है, इस cylindrical pipe की जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ दी गई पाइप की वो 28 मीटर दी है। हमें निकालना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द। अब देखो ये हॉट पाइप है, अगर कोई पाइप है तो इसका मतलब दोनों तरफ से वो ओपन होगा, दोनों तरफ से वो ओपन और क्लोज पाइप नहीं है। तो अगर हमें इसका निकालना है रेडिएटिंग कितनी वो हीट जनरेट कर रहा है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही रेडिएट कर रहा होगा। तो यानी यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सो रेडिएटिंग सरफेस इक्वल्स टू 2 पाई RH 2 पाई 22/7 रेडियस यहाँ 5/2 लेंगे हम, 5/2 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डायमीटर जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी लेंथ है वो 28 है। तो इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 2800 ले लेंगे यहाँ पर हम। आप सॉल्व करिए इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कराएंगे इसको तो आएगा 7 4 400
देन 22 इंटू 5 4 जा 20, अब 11 2 जा 44 सेंटीमीटर, 44 5 और 20 जीरो और आएगा यहाँ पर। सो ये हमारे पास रेडिएटिंग सरफेस आ गया कि पाइप पर जो रेडिएटिंग सरफेस एरिया वो इतना होगा। अब इसी पर हम मीटर में चेंज कराना है तो क्या करेंगे, इसको 3000 से डिवाइड करा देंगे तब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 सेंटीमीटर से कैंसिल होगा ये, और पॉइंट क्या लगेगा 4.4 मीटर स्क्वायर जो आएगा उसका रेडिएटिंग सरफेस एरिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol tank that is 4.2 अच्छा हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक that is 4.2 मीटर डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। एक हमारे पास सिलिंड्रिकल टैंक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। इसकी जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर है और हाइट 4.5 मीटर दी गई है। हमें निकालना क्या है CSA ऑफ टैंक, तो CSA ऑफ टैंक क्या हो जाएगा 2 पाई RH। हम वैल्यूज पुट करा दें यहाँ पर 2 पाई 20/7, रेडियस जो कि इसका डायमीटर का हाफ होगा डेट मीन्स 2.1 मीटर और हाइट हमें गिवन है 4.5। सॉल्व करने इसको हम लोग ये आएगा 0.3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 66 इंटू ये जाएगा 3 5 15 1 3 4 4 12 13 1.35। इसको और फर्दर मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 6 18 20 2 आंसर हो जाएगा 6 इंटू 8। अच्छा यहाँ पे जो देखिए मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको जो है पहले हम मल्टीप्लाई 2 से कराना था हमें, से हो जाएगा हमारा 44 इंटू 3 5 15 एंड 3 4 13। सो 1.35 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 44 से, 4 5 20 4 0 12 एंड 14 1 ये आ जाएगा हमारे पास। सो 0 4 5 0495 और डेसिमल लगेगा 2 डिजिट पर, दैट मीन्स 59.40 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो इस टैंक का सरफेस एरिया होगा, पेट्रोल टैंक का सरफेस एरिया होगा। सेकंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कितना हमने सरफेस एरिया लिया, कितना शीट लिया, जबकि 1/12 वेस्ट हो गया, मतलब हमने जो भी लिया होगा तो 1 वेस्ट होने के बाद इतना सरफेस एरिया आपको टैंक के लिए मिल रहा है। सो सपोज कर लेते हैं लेट द surface area of sheet used be x मीटर स्क्वायर x है। अब x में से हमने 1/12 लगा दिया है, 1/12 जो है वो यूज हो चुका है, वेस्टेज में हो गया। 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, सो sheet used in tank अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, x में से x/12 माइनस कर देंगे, सो आ जाएगा 11x/12। कितना आ जाएगा 11x/12, यानी 11x/12 शीट जो है वो यहाँ यूज हुई है। क्यों? क्योंकि हमने x शीट ली थी, x शीट में से 1/12 इसका वेस्ट हो गया है मेकिंग में, कटिंग में, तो बचा कितना हमारे पास
दूसरा है, इसको कंपेयर कर देंगे। 11x अपॉन 12 इक्वल्स टू 59.4, यहाँ से x निकालना है आपको। सो 59.4 इंटू 12 अपॉन 11, 11 से काटिए इसको। सो 11 का 55.11 44 मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको। सो 12 4 जा 48 4 एंड अच्छा, यहाँ हमें एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ हमें अगर सरफेस एरिया निकालना है तो ये टोटल आएगा, क्योंकि हमने इसे कर्व निकाला है। हमें कर्व को कंपेयर नहीं करना, हमें क्या करना है, टोटल को कंपेयर कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2πr प्लस RHB यूज करेंगे। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो टैंक होता है वो टैंक में टोटल सरफेस होता है। सो TSA ऑफ टैंक तो हो जाएगा 2πr, वो टैंक क्लोज होता है, ये हमारे से पढ़ सकते हैं। 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, सो 2π 22/7 r में दिया गया है 2.1, यहाँ भी r है 2.1 प्लस 4.5, सो काट देंगे हम तो आ जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 6 2 जा 12 8 से 12 13 और डेसिमल लग जाएगा हमारा यहाँ पर 1 डिजिट पर, और इसको जो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 426.6। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर। सो 13.2 इंटू 6.6 6 2 जा 8 6 2 जा 12 12 सो इसका जो CSL आएगा टैंक का वो आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब जब हमें एरिया ऑफ शीट चाहिए तो एरिया ऑफ शीट के लिए क्या करेंगे, हम TSA को कंपेयर करेंगे, CSA नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि टैंक जब बनता है तो क्लोज होता है। अब क्लोज के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, है TSA यूज करते हैं। सो हमें मालूम था कि x शीट हमने ली थी 1/12 वेस्ट हो गई, बची कितनी, ये टैंक में यूज हुई है। सो 11x upon 12 equal to 87.12 meter square. So x equals to 87.12 into 12 upon 11. इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। सो ये 11 7 जा 77, यहाँ बचेगा हमारे पास 10 और 11 9 जा 99, बचेगा 2 एंड 11 2 जा 22 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सो जो टोटल शीट होगी बेटा वो 95.0 मीटर स्क्वायर शीट होगी, उस टैंक को यूज करने में, टैंक को बनाने में यूज होगी। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया गया था टैंक था, टैंक का पहले हमको CSA निकालना था, निकाल लिया। फिर हमको उसका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड हमें निकालना था टैंक को बनाने में, जबकि 1/12 वेस्ट हो गया। डेट मींस हमने मान लिया कि इसको जो शीट यूज हुई x हुई है 1/12 उसमें से वेस्ट हो गया, तो बचा 11x/12। और इसको कंपेयर किससे करेंगे हम, टोटल टैंक के TSA से, तो हमें क्या हो शीट का एरिया मिल जाएगा। जो क्वेश्चन इस साइज का बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर यू कैन सी अ फ्रेम ऑफ अ लैंप सेट। एक लैंप सेट को दिया
दिया गया है, डायमीटर उसकी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है, और हाइट जो है उसकी वो 30 सेंटीमीटर दी गई है। मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट्स कवर, folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required to covering lampshade. lampshade को हमें कवर करना है और मार्जिन में छोड़ना है 2.5 मीटर ऊपर और नीचे, ताकि उसका टॉप और बॉटम में कवर हो जाए। मीन्स अगर हम उसका CSA निकाल लेंगे तो CSA से ही वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर मार्जिन छोड़ना है, ये 2.5 मीटर ऊपर छोड़ना है और 2.5 मीटर नीचे छोड़ना है, बीच में कितना है 30, टोटल कितना हो गया हमारा ये 35 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर भी मार्जिन छोड़ना था और हमको नीचे भी मार्जिन छोड़ना था। हमें निकालना है इसका क्लॉथ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एरिया ऑफ क्लॉथ क्या आ जाएगा 2 पाई RH, 2 पाई 22/7 R। हमें यहाँ पर रेडियस जो दी गई डायमीटर 20 है तो रेडियस चला जाएगा, और हाइट जो है वो 35 है इसकी, 5 ये हो जाएगा 44 × 50, दैट मीन्स 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन ऑफ मेकिंग and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors the cardboard. If there are 35 competitors, how much cardboard is needed? अब देखिए यहाँ पर जो पेन होल्डर बनता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और एक साइड से बॉटम से बंद होता है, टॉप से खुला होता है, बॉटम से बंद होता है। सो हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पर पहले। सो सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर, पेन होल्डर में CSA होगा 2 पाई RH प्लस बॉटम पाई R²। कॉमन क्या लेंगे यहाँ से हम लोग, कॉमन मिलेगा हमको यहाँ से पाई R, बचेगा क्या यहाँ पर 2H प्लस R। पाई कितना है 22/7, रेडियस हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट जो है 10.5 है, इसको डबल कर देंगे यहाँ पर 2 × 10.5 प्लस 3, सो ये हो जाएगा 22/7 × 3, और ये हो जाएगा हमारा 21 + 24। ये इतना सेंटीमीटर आएगा शीट लगेगी 1 पेन होल्डर को बनाने में। सो हमें कितना चाहिए 35। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर, तो जो एरिया हमें यहाँ मिला है इसी में क्या करें 35 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 22/7 × 3 × 24 × 25, क्योंकि ये जो एरिया आया था यहाँ से यहाँ तक ये 1 पेन होल्डर के लिए था। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 7 5 सो ये हो जाएगा 66 × 2, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 20 एंड ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो शीट रिक्वायर्ड होगी 35 पेन होल्डर्स को बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स इसी तरह आप सरफेस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिलेंडर्स के, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।